उत्कृष्ट पुण्यकारी पितृपक्ष में। तो पितृपक्ष में किन चीजों का इस्तेमाल करना आपकी किस्मत के लिए भारी पड़ सकता है? पितरों के भोजन में किन चीजों का इस्तेमाल पितरों को क्रोधित कर सकता है? भूल कर भी पितृपक्ष में कौन सी 2 चीजों का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? आइए हम सीधे जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, वो खास 2 चीजें कौन सी हैं जो श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को बिल्कुल उसे सख्त परहेज करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, पूरे पितृपक्ष ना तो लहसुन प्याज का सेवन करें और ना ही श्राद्ध के भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल होने दें। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यातयामम गतरसम पूतिपर्युष्टम चयत उच्छिष्टवपि चामेध्यम भोजन तामसः प्रिय। तो पूत शब्द जो आता है, ये प में इति प्रत्यय लगा हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति द्वारा दुर्गंधित। तो लहसुन और प्याज खेत से उखाड़ते ही उसमें से दुर्गंध आती रहती है, उसमें कहीं से दुर्गंध डालनी नहीं पड़ती है, बल्कि वो पैदा होते ही दुर्गंध युक्त रहता है और इसे तामसी माना गया है। तो जब श्राद्ध के किसी भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग हो जाएगा तो वो भोजन तामसी हो जाएगा। सात्विक पितर और राजस पितर जो हैं उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में पितरों के लिए कोई भी भोज्य पदार्थ आप निर्माण कर रहे हैं उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भूल करके भी नहीं होना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के 15 दिन हम पितरों की पूजा करते हैं, उनका तर्पण किया जाता है। श्राद्ध में लहसुन प्याज गाजर वर्जित है। लहसुन और प्याज ये तामसी भोजन है, मैंने आपको बता दिया। लहसुन और प्याज का सेवन करने से काम और क्रोध दोनों बढ़ता है, एकाग्रता में कमी आती है। श्राद्ध का समय पूजन और ध्यान का होता है। ऐसे कार्यों में मन की पवित्रता, एकाग्रता बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से गीता में भी कहा गया है, अन्नाद भवंत पर्जन्या पर्जन्यादन्न संभवः, अर्थात जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसलिए श्राद्ध में प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल वर्जित है। इसलिए हर व्रत और त्योहार में सात्विक भोजन बनाने और खाने का विधान सनातन धर्म में किया गया है। पितरों के भोजन में किन चीज़ों को शामिल करना बहुत जरूरी होता है, क्या है पितरों का प्रिय भोजन, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी।